सुदामा भगवान के मित्र था। कभी उज्जैन में या जगापुर में भगवान ने उनके साथ या उन्होंने भगवान के साथ विद्या धन के ग्रहण किया। ध्यान देना, गाने वाले कई लोग कहते हैं कि सुदामा भिखारी था। ध्यान देना मेरे बेटे, और जिन्होंने भगवान से जब कुछ नहीं मांगा तो बोलो इंसान से कभी उन्होंने कुछ मांगा होगा? कौन था सुदामा? क्या चोरी किया? क्षमा करना, सुदामा की कथा नहीं। सुदामा के जीवन में चोरी का कलंक मत लगाना। इसलिए जे यह गावहि चरित सवारे ते ताल छत्र रखवारे। इस कथा के बाद मेरी कथा में राम पाई गई। सुदामा कौन? सुनो। कृष्णस्याश्रित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्ता था। विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये इतना जितेंद्रिय सुदामा आत्म संयमी। बोलो, ब्राह्मण भीख मांग सकता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को, सुदामा को भिखारी, क्षमा करना मेरा। और जो ईश्वर से नहीं मांगा, ईश्वर से मांगने में यदि संकोच करते, बोलो क्या किसी के दरवाजे जाकर के मांगा होगा? नहीं। हाँ, सुदामा के जीवन में दलितता थी। दलितता अलग है, दलिद्री अलग है मेरे बहन, और गरीबी अलग है। ध्यान देना, गरीबी में आदमी संतोष वृत्ति को अपना लेता है, लेकिन दलित आदमी क्या है? संपत्ति रह करके जो भोग नहीं कर पाता वही दलिद्री की परिचय है। ध्यान देना, कई लोग दलिद्र होते है संपत्ति लेकिन उनका भोग नहीं कर सकते। ध्यान देना, संपत्ति है लेकिन भोग नहीं कर सकते। लेकिन श्रेष्ठता की बात है, यह गरीब आदमी भी सच्चा ईमानदारी से जीवन जी करके गौरव के साथ जीवन जीता है, जिसको जीवन कहा जाता है। ध्यान देना, एक छत्तीसगढ़ी कहावत किसी कवि ने गाया कि 100 एकड़ में चना बोए, भजिया भेद ला जाने नहीं, राधे राधे मर मर के सोना उगाए, चांदी की रेट ला जाने। ये किसी कवि की कल्पना है। संपत्ति क्या है? संपत्ति वही है जिसमें जिस धन में धर्म का समावेश हो। और जब तक धन में धर्म का समावेश में एक दिन और कहा था, किसान आदमी पहली रास कुठार में रास बना, एक दिन कहा था, याद होगा भैया? हमारी परंपरा छत्तीसगढ़ की, पहला जब काठा जब गिराए कहा? रास में। बोलो भैया, बेहतर थे बताओ। एक कहा जाता था कि राम, बोलो सब ले आए। एक बोला जाता है कि राम कौन है? राम सत्य है, राम संकल्प है, राम नीति, राम धर्म है, राम आदि है, राम अंत है। इसीलिए राम कह करके काटा गिराए जाती है। काटम भरे धान केला, चुंगड़ी में नहीं डाले, न कोठी में नहीं डाले, बगल में। पहला कोठी में नहीं जाता, ना कोई बोरा में जाता। वो धर्म के लिए निकलता है, धर्म के लिए निकलता। आज सनातन धर्म के ऊपर इतना हमला हो रहा है, लेकिन हम लोग जितने बैठे, बोलो किसको मतलब है? आज हम ही लोग, हमको क्या मतलब? हमको क्या? ध्यान देना, तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो तुम्हारा देश सुरक्षित रहेगा, और तुम्हारा देश सुरक्षित रहेगा तब तुम सुरक्षित रहोगे। इसलिए मेरे बहन, और नहीं तो सनातनी बन जा, और नहीं तो सनातनी बन जा, और नहीं तो सनातनी बन जा। ये विद्वान ब्राह्मण सुदामा ईश्वर से नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? अरे तेरा कर्म प्रबल, इसलिए भगवान ने कर्मवादी बनने के लिए निवेदन किया है, कर्मवादी बनो। कहीं नहीं कहा कि तुम भगवान के भरोसे बैठो, कहीं नहीं कहा। कहीं एक कथा आती है, सुना, मैंने विद्वानों से सुना है। सुदामा को दरिद्री कब लगा, श्राप लगा, कब लगा? एक ब्राह्मणी कोनो मेरे भिक्षा मांगे रहे, बोले चना की पोटली मिल गई भैया, थोड़ा सा चना मिल गया, बोला ध्यान देना, चना मिल गया उसको। सोची रिसे, अरे रहने दो उसको, क्या समझते तुम लोग, क्या इशारा करते हो, क्या समझते हो, क्या बैठे होते हो? ब्राह्मणी ले चना मिल गए, वो सोची रिसे चना भिगा करके भगवान ने भोग लगा के खाऊं। उसके बेर कोनो चोर आकर के चोरी करके ले गए चना की पोटली। सुनो,
ब्राह्मणी श्राप देते, अरे मोर गरीबी निकल काया चुराक लेवे, भगवान ला भोग लगा के अब 3 दिन हो गए कुछ नहीं खा हूं, सोचे रे खाऊं कि कितने लेगे। ब्राह्मणी श्राप दे के कहे रे जा रे, ये चना जन खावे ना तो जीवन पर दलिद्री होगी कि दलिद्री भोग भी श्राप दे दी ब्राह्मणी। संयोग ऐसे बन गए वो चोर पोटली लेके भागे हैं और भागत भागत वो गुरु के आश्रम में फेंक दी चना की पोटली। भगवान कृष्ण और सुदामा गाय चराए के लिए जाना है, समीदा लाना है जंगल से। गुरु माता कहे कि बेटा सुदामा लगी, सुदामा जा ये चना की पोटली रख ले, भूख लगी तो खा ले, दोनों बांट के खा लेना। सुदामा देखी, देखो सुदामा को क्या विश्लेषण लगा है भागवत जी में, कृष्ण से आशीष सखा, भगवान कृष्ण का सखा और भगवान के साथ में जो विद्या पढ़ा है, क्या वो चना की पोटली को नहीं समझेगा? क्या इसमें क्या है? ब्रह्म विद्मा, जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा, इतना विश्लेषण पढ़ लिया। चने की पोटली ये तो श्राप मिला है, लेकिन गुरु माता ने कही है कि इनको खा लेना बांट करके। सुदामा कांप गया, मैं तो खा लूंगा, दलिद्र हो जाऊंगा, ब्राह्मण चल जाएगा, लेकिन इसको आधा खाएगा मेरा ठाकुर लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति दुनिया का मालिक यदि चना को खा लेगा और दलिद्र हो जाएगा, फिर दुनिया का क्या होगा? कांप गया कौन? सुदामा। और आज मित्रता निभाने की आज सौभाग्य लगा है सुदामा को। गया, पानी गिरा, गाय भाग करके आ गए आश्रम में, पेड़ में दोनों चढ़ गए। सुदामा पूरा चना खा लिया। क्यों खा गया? एक समर्पण है, मेरा कृष्ण भले भूखा रह जाए चल जाएगा, लेकिन मेरा कृष्ण कभी दलिद्र मत हो। नारायण यदि दलिद्र हो जाएगा फिर दुनिया का क्या होगा? लक्ष्मी का पति दलिद्र हो जाएगा, क्या होगा दुनिया का? सुदामा खा ली, बस उसी दिन से श्रापित चना खाया था। श्राप लगा, ध्यान देना। कोवा दलिद्र, दलिद्र कौन? तृष्णा विषाद। सुदामा की जीवन कैसे चलती सुनो। ब्राह्मण की भी चिंता नहीं करता कल का, भगवान हाथ पर सलामत रखे। परमात्मा ने जब जन्म दिया है तो उनको भोजन भी देगा भैया, जन्म दिया है तो उनको भोजन भी दे। ब्राह्मण भगवान के भरोसे जीवन जीता है। सुदामा कथा गाता भगवान की, और कथा में जो दक्षिणा मिल जाती, दान मिल जाता, उसी से ब्राह्मण सुदामा अपने जीवन यापन करता। आज एक दिन भगवान ने उनकी परीक्षा ली। भगवान का समय ही आदमी को तोड़ता है, समय ही आदमी को जोड़ता है। ध्यान देना, जीवन में उपास इसलिए रही जाती है कि समय आने पर 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा, फिर भी आदमी जी लेगा। ये हमको शक्ति मिलता है उपास से। कद को आदमी टेंशन रहता, मेरे को 3 बजे चाय मिलना चाहिए, नहीं तो मेरे सिर में दर्द होता। बोलो, ये आदत घर में है तो तेरी पत्नी बना के देगी, बहन देगी बना के, माँ बना के देगी, और परदेश में है तो कौन देगा बना के? बोलो, इसलिए ऐसी आदत मत बनाओ जीवन में जो तुम्हारे लिए जी का जंजाल बन जाए। कभी 2 दिन में भूखा रहना पड़े तुमको तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अपने शरीर को तो होना चाहिए। घर में रहोगे भैया 4 दिन तुम 4 बार खाओगे, मैं आपकी बात करूं, आप 4 बार खाओगे, लेकिन आप परदेश निकल गए तो आप जी सकते। 2 दिन बिना खा, मेरा विश्वास है आप जी सकते। आप परदेश घूमने वाले, यहाँ सब जगह गए, हमारे सियान में सब बैठे, पूरी दुनिया घूमे हो, लेकिन ऐसा कोई भूखा आदमी जाए। आज सुदामा, इनके जीवन में बड़ा सुंदर एक नियम था। क्या? इनके घर में भजन होता, फिर भोजन होता। ध्यान देना, सबके घर में दोनों नियम है, भले आप लोगों को पता नहीं। ध्यान देना, शाम को दिया जला तो अपनी जला, वो बहू बेटी हो। बोलो बोलो, किसके घर में दिया नहीं जलता? नहीं जलता होगा तो हाथ उठा, मत उठाना, धोखे पड़ जाओ। आपको नहीं समझ पा, धोखा मुठा ऐसा। दिया सबके घर जलती है, दिया जलता ही, दिया जलता है, वही तो भजन है। दिया जलाना, अगरबत्ती, यही भजन है। और दिया जलाने के बाद हम लोग भोजन करते, फिर भजन के बाद भोजन। सुदामा के जीवन में यही नियम था, वो भजन करता। सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम,
सुदामा एक दिन गरीबी के कारण कुछ भी नहीं मिला, तो ध्यान देने इनके 2 बच्चे थे। किसी ने पूछा क्या नाम, तो मैंने भी कह दिया राम प्रसाद और फिर प्रसाद। क्या उनका क्या प्रमाण लोगे बोलो। सुदामा लेकिन ये विचार करता, इसीलिए इनकी कथा गाई जाती है। सुदामा ने विचार करता कि देवदत्तम यम लब्धा निलोक जितेंद्रिय, जीवन दिया है भगवान ने, तो जीवन में भगवान का जो सत्य नाम है उनका स्मरण नहीं करोगे तो जीवन तो तुम्हारा व्यर्थ है ना। कल सुनोगे श्लोकार्धेन, भागवत जी के एक श्लोक का आधा श्लोक भी जीवन में नहीं सुना जिन्होंने, समझ लो मिथ्या जननी स्वदुख भाजा, उसकी मां ने जन्म देकर के धरती को बोझ दिया, ऐसा कहा गया भागवत जी, जिन्होंने अध्यात्म को सम्मान नहीं दिया। इसलिए भागवत की कथा की गौरव सुनो मेरे भाई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कथा में आ जाना सरल है, लेकिन आकर के कथा में जुड़ना उतना सरल नहीं है, कथा में जुड़ना उतना सरल है। पत्नी थी उनकी, नाम थी सुशीला, पतिव्रता पति प्राह काम बदले निशा दरिद्र सिद्धमा। बाहर सुशीला धर्म पत्नी हो तो ऐसी ही मेरे भाई, ये बुद्धि है सुशीला, परिपक्व बुद्धि विवेक रूप में, और सुशीला के ही कहने पर भगवान की गति को पाया है कौन, सुदामा। एक ऋषि धर्मपति कचे बेटी ला पत्नी ला नारी ला धर्मपति। एक दिन इनके घर में भोजन नहीं बना, परेशान हो गया। सुशीला कहती है कि पंडित जी, कभी आपने कहा कि द्वारका के नाथ आपके साथ पड़े हैं, कभी जाकर के भगवान के सामने अपनी दीनता रखते। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। कहा कि मर जाऊंगा रे सुशीला, लेकिन कभी कृष्ण अर्थात मित्र से मैं मांगूंगा नहीं। बोलो, भगवान से जब मांगने के लिए तैयार नहीं, क्या किसी के दरवाजे जाकर के मांगा होगा। ध्यान देना, कभी सुदामा को भिखारी मत बनाना, ध्यान देना। सत्यनारायण की कथा होती है, सुनते हुए सत्यनारायण की कथा में आती है, सतानंद नामा के ब्राह्मण जीवन में भगवान सत्यनारायण की कथा के थे जीवन भर, और तब ये दूसरे जन्म में सुदामा के रूप को पाया है। जीवन को पाना उतना सरल ही मेरे भाई। सुदामा भगवान के भजन कर रहा था, लेकिन आज भोजन नहीं है तो बच्चे बिना भोजन के कैसे रहेंगे। आंख बंद करके भजन करने लगा, गाने लगा, राधे 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 कठोर होता है श्री राम, आदमी कठोर होता है। बेटियां स्त्रियां ममतामयी होती है, जल्दी आंसू छलछला जाती है, लेकिन आंसू पीना यदि कोई जानता है तो आदमी जानता है। सुशीला रोने लगी, लेकिन वहां सुदामा आंसू पी गया, आंख सूज गई सुदामा की, क्योंकि रोना तो चाहता है, लेकिन किसके साथ रोएगा, किसके लिए रोएगा। ध्यान देना, यदि सुख मिलने पर तुमने भगवान को कभी धन्यवाद नहीं दिया, सुख संपत्ति मिलने पर कभी तुमने भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, तो दुख मिलने पर कभी तुमको शिकायत करने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। रोती में कहा कि कृष्ण मर जाऊंगा, लेकिन कभी तुमसे मांगूंगा नहीं। क्यों? तुमने जीवन दे करके मुझ पर कम क्या एहसान किया है। ये तन दिया, जीवन दिया, मैंने धन नहीं कमाया, कहा लगता है मेरी किस्मत में नहीं हुआ। बच्चे भूखे थे, सो गए, वो ऐसी जीवन
ऐसा दुख कभी जीवन में मेरे परमात्मा कभी किसी को मत दे। मैं ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ, ऐसा दुख कभी जीवन में किसी को मत दे। लेकिन वहां बुद्धिमती सुशीला कभी अपनी पत्नी को ठोसरा उलाना नहीं देती कि गरीब घर आकर के न तन में ठीक से कपड़ा ना पेट में ठीक से भोजन नहीं। इसलिए पत्नी आधार है, बेटी आधार है, स्त्री आधार है पुरुष का। कभी जीवन में उनकी आंखों में आंसू आने मत देना, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो। नारियों की पूजा की परंपरा हमारी इसमें। आखिर में उनकी पत्नी कहने लगी, अयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, तो उत्तम श्लोक दर्शना। महाराज मैं मांगने के लिए नहीं कहती आपको, आप कृपा करके भगवान के पास दर्शन के लिए जाओ, दर्शन के लिए जाओ। सुदामा राजी हुआ, क्यों? बुद्धि है ना परिपक्व, और बुद्धि की परिपक्वता ही ठाकुर की ओर या सुशीला भेज रही है। बेटी को तभी लक्ष्मी कही जाती है, ध्यान में बार बार कहता हूं। आदमी जाता का वो विष्णु भगवान नहीं कहे, क्यों नहीं कहा जाता विष्णु भगवान? हर आदमी चाहता है कि मेरी बेटी सीता राधा रुक्मिणी बने। हर आदमी चाहता है, हर पिता चाहता है मेरी बेटी राधा रुक्मिणी सीता बने। हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी सीता राधा रुक्मिणी बने। हर भाई चाहता है कि मेरी बहन सीता राधा रुक्मिणी बने। लेकिन कोई पुरुष अपने आप को राम बनाने का प्रयास करता है, बस यही चूक जाता है मेरे बहन, यही चूक जाता है। यही कारण है कि पुरुषों से कहीं ज्यादा स्त्रियों की चर्चा और उनकी गरिमा है हमारे कृष्णमान में। देवी की संज्ञा दी जाती है बेटी को। दुर्गा की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, बोलो सरस्वती की पूजा, गंगा की पूजा, किसकी पूजा नहीं की जाती? ये भी तो बेटियां थी ना। कल मैंने कथा में गाया कि 10 पुत्र, परसों कथा में गाया कि 10 पुत्र समान यश शीलवती सुदामा। 10 बेटों की बराबरी करती है एक बेटी यदि शीलवती गुणवती है, तब की बात। मारी सुशीला पति को ठाकुर जी की ओर जाओ, और भले तुम मांगना मत। तो सुदामा ने विचार किया, अरे मांगने में जो देता है वो कैसा, कब कैसा भगवान, कैसा ठाकुर। मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। और आज 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा गया है। या चित्वा चतुरो मुस्तिला, जगह जगह चिरा रहा है वो दुपट्टा। सुशीला बांधी ना, सुशीला बांधे तर 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 चावल है वो गिरत रहा है, फिर वो डबल करी, फिर बांधी, फिर गिरत रहा है, फिर डबल करी, फिर बांधी, फिर गिरत रहा है। अधिकपन गरीबी नहीं, बोलो ध्यान देना। भक्ति के लिए, उपासना के लिए गरीबी आड़ी नहीं आती मेरे बहन, कभी आने नहीं आती। कभी कभार अमीरी आड़े आ जाती है भक्ति के लिए। हमको तो समय नहीं मिलता, हमको तो फुर्सत। आखिर सुदामा देखा चावल की पोटली में चावल गिर रहा है, तो बगल में दबा लिया। बोलो बेहतर भी है, चावल गिरेगा। चलो ब्राह्मण सुबह स्नान किया, तिलक, और यही ब्राह्मण की पूंजी है, तिलक सिखा और यज्ञों पर भी चले। सुदामा के साथ चलो, चले श्याम सुंदर से बगल में दबाए, लौटायो डोरे बगल में दबाए। तांदुल के पोटली बगल में दबाए, तांदुल के पोटली बगल में दबाए। हाथ लगो मन में, हाथ लगो